जिसका भी इंग्लिश बहुत ही कमज़ोर है और एसएससी का एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि ये जो वीडियो है ये इंग्लिश फॉर एसएससी, ये इस वीडियो का टैगलाइन है। मैं इसे बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इंग्लिश का तैयारी करना है जीरो से। मेरा जो स्कोर था प्री में 42 आउट ऑफ 50 और मेंस में 127/135। और ये स्कोर भाई हमने कैसे लाया, क्या किया हमने, आपको मैं बताऊंगा और इससे आपके जीवन में वैल्यू ऐड होगी। आप भी इंग्लिश सीखोगे, डेफिनेटली सीखोगे, मैं बताना चाहता हूँ। देखो, जो लोग भी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, ये स्पेशली है सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और एमटीएस, सब में इंग्लिश आती है, आपको पता है, ठीक है। मैं बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश को कैसे सुधारा जाए, बिल्कुल ही स्क्रैच लेवल से, जीरो से। सबसे पहले एक चीज़ आपको समझना होगा कि इंग्लिश के 3 पोर्शन होते हैं, ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ओके। अब मैं बताता हूँ कि पार्ट 1 में क्या क्या चीज़ें हैं। थोड़ा सा यार, सबसे पहले होता है वोकैबुलरी, ओके। सेकंड होता है ग्रामर। तीसरा होता है कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। इसमें ये तीनों चीज़ से आती है, बाकी कुछ नहीं होता है। 3 पार्ट में इंग्लिश को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और तीनों ही चीज़ आपको पता है भाई, तीनों चीज़ स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको, तभी होगा ऐसा चीज़। वोकैबुलरी के लिए मैं सबसे पहले आते हैं ग्रामर पे, ठीक है। एक बार ग्रामर पे आ जाओ। सबसे पहले मैं एक एक करके चीज़ समझता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ग्रामर, जो लोग कोर्स नहीं किए हैं, एक बार कोर्स कर लो आप। फाउंडेशन बैच ऑनलाइन आजकल ले सकते हो आप। फाउंडेशन बैच किसी भी सर का, एनी टीचर, मैं ये नहीं बोलूँगा इसी सर का लो, एनी टीचर, ठीक है। ये आपको बताएंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। जब आप पढ़ लोगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, यानी कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा ग्रामर आपका तैयार। उसके बाद सेकेंडरी जो चीज़ आता है वो है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में बहुत सारे सेक्शन होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। वोकैबुलरी में 3 सेक्शन होता है। एक होता है वर्ड्स का, एक होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और एक होता है इडियम्स, ठीक है। ये तीनों चीज़ आपको करना पड़ेगा स्कोर करने के लिए। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के सारे वर्ड्स करने हैं, और ये कहाँ से करना है मैं आपको बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर के, ओके, एटलीस्ट 2018 से 2025 का, अभी जिसका एग्ज़ाम है, ठीक है। इसमें मैं बेस्ट सोर्स जो बताना चाहूँगा वोकैबुलरी के लिए, वो है आपका ब्लैक बुक। थोड़ा सा मोटा कर देते हैं पेन को ताकि सबको दिखे। ब्लैक बुक, ये भाई रामबाण है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि डेली आपको ब्लैक बुक से प्रीवियस ईयर के जितने भी वर्ड्स हैं
रेगुलर बेसिस पे करना है आपको। रेगुलर क्या क्या करना है? 30 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ओके। 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 30 इडियम्स, ठीक है। और आपको टोटल टाइम देना है डेली इसमें 1.5 आवर। ये आपको ऐसा नहीं, आपको ध्यान में रखना है कि हम वर्ड्स याद कर रहे हैं तो पूरा याद करते गए कि जब तक याद नहीं होगा छोड़ेंगे नहीं, बस 30 मिनट्स ईच, ठीक है। रेगुलर दो, आपका देखना 6 महीना हो, 7 महीना हो, 8 महीना हो, आप बहुत मास्टर बन जाओगे वोकैबुलरी में। तो ये तो वोकैबुलरी का सोर्स हो गया। ग्रामर का जो टीचर पढ़ा रहे हैं और जो टीचर का जो नोट्स है और जो टीचर का क्वेश्चन प्रैक्टिस है, वहाँ से आपको करना है। तो वहाँ से ग्रामर होगी, यहाँ से आपकी वोकैबुलरी तैयार हो जाएगी डेली का डेली। उसके बाद जो तीसरा चीज़ होता है वो है कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट। थर्ड चीज़ जो है वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। यार मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इसके लिए आपको रीड करना पड़ेगा। आप कुछ भी चीज़ रीड कर सकते हो, जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो। रीडिंग आपको डेली करनी है, रीडिंग डेली करनी है, ओके। सोर्स बता देते हैं कि रीड कहाँ से करना है, ये भी तो होगा कि आप कहाँ से रीड करते हो। तो रीडिंग का जो सोर्स है मैं वो बता रहा हूँ। रीडिंग का सोर्स जो है आपका, कलर चेंज कर देते हैं। रीडिंग सोर्स देखो, तो जो चीज़ आपको अच्छा लगता है वो इंग्लिश में लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हिंदू पेपर लेके बैठ गए, पता चला समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। बुक कर सकते हो रीड, उसके बाद से मैगजीन आती है, न्यूज़पेपर आती है, एक ऐप आती है इंसॉट या आई थिंक कुछ तो होता है जिसमें न्यूज़ वाली आती है। तो यहाँ से आप रीड कर सकते हो, रेगुलर रीड करो। इंग्लिश माध्यम है ये, आपको इंग्लिश माध्यम जो है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप डायरेक्ट सर्च मारना है इंग्लिश माध्यम, वहाँ आपका रीडिंग, वहाँ से आपको रीडिंग करनी है डेली। और कितना देर करना है रीडिंग? ये आपको 30 मिनट आपको डेली करना है रीडिंग। ग्रामर होगी आपका तैयार, वोकैबुलरी वहाँ से होगा, रीडिंग यहाँ से होगी, ठीक है। जब आप तीनों को करोगे 30 मिनट ये हो गया और 1.5 आवर हो गया आपका वोकैबुलरी। और ग्रामर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको, जो भी 10, 20, 30 जो मन करे। उसके बाद आती है इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अब मैं बताता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक प्रीवियस ईयर के मॉक, ये आपको कहाँ से देनी है? तो टेक्स्ट बुक सेक्शनल, टेक्स्ट बुक सेक्शनल से जो 25 क्वेश्चन वाले आते हैं, ठीक है, जो 25 क्वेश्चन वाले आते हैं। जैसे CGL के वहाँ पे प्रीवियस ईयर CHSL, ठीक है। PYQ जो है उसमें आपको जाना है PYQ सेक्शनल में, वहाँ से आपको जो है PYQ सेक्शनल में जाओगे, वहाँ से आपको 4 टेस्ट जो है पर डे लगाना है। ये नहीं कि सिलेबस कंप्लीट होगा तब लगाने के लिए बैठना, ठीक है। अभी से लगाते जाओ, इंप्रूवमेंट हो जाएगी, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इसको जो है अच्छे से एनालिसिस करना होगा, एनालिसिस करना होगा इसको अच्छे से, ठीक है। ये टोटल हो गया इंग्लिश का। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। ये चीज़ें आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगी, ठीक है, टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगी। तो ये रहा इंग्लिश का पूरा स्ट्रेटजी, ठीक है। आप ऑनलाइन टीचर में किसी का भी ले सकते हो। मैं ऊपर से फिर से एक बार बता देता हूँ। इंग्लिश में देख लो, मेरा प्री का स्कोर है, मेंस का स्कोर है। मेरा बहुत ही मार्क्स गंदा आता था इंग्लिश में। ये एनी टीचर से आप कर सकते हो, कोई भी टीचर हो, कोई फ़र्क नहीं करता है। और
जो भी क्वेश्चन सर देंगे 20 क्वेश्चन पर डे आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ग्रामर का, वोकेबलरी के लिए ब्लैक बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रीडिंग का हमने बता दिया, इंग्लिश माध्यम, मैगजीन, जो भी न्यूज़पेपर है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक का सेक्शनल, ये प्रीवियस ईयर का PYQ मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो ये थी मेरी इंग्लिश का स्टेज। ऐसे ही अगर आपको फ़ायदा मिलेगा तो बताओ किस सब्जेक्ट का बनाऊँ, और चैनल को यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, आपके ऊपर डिपेंड है, बट करोगे तो मन लगेगा और वीडियो बना देंगे। ओके, फिर चलते हैं, बाय।